ये भरत भूषण तिवारी से क्रांतिकारी वीर युवा को कुत्ता बिलाई से तुलना किए हैं। हालांकि राजनीति का ये कुत्ता खुद हो गए। हाथ में एक गैर लाइसेंसी हथियार लेकर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को मनवाना। अब नागमणि जी नहीं चाहते हैं कि कोई कुशवाहा समाज का लड़का आगे बढ़े हमको से। अब उस सम्राट चौधरी को राजनीति को मीडिया प्लीज करने का वो एक साजिश रच रहे हैं। यहाँ महापंचायत में हर जाति हर वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे। तो होने दीजिए ना, फिर आरा में हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है? उसका कलेजा कांप रहा है, वो रो रहा है, वो छटपटा रहा है कि बिहान से मेरे लिए लड़ेगा कौन, हमको पानी का व्यवस्था कराएगा कौन। सम्राट चौधरी जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपके नाम लेकर के सवर्णों को गाली देने वाला पे कानूनी कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? भरत तिवारी मामले को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ राज्य सरकार ने इसके न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं एनडीए खेमे के दो नेता हैं, नागमणि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल बीजेपी में हैं, और एक है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, वो इस इनकाउंटर को सही साबित करने में लगे हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वर्ण समाज के एक प्रखर स्वर है, नाम है पुरुषोत्तम राज, और लगातार आवाज उठाते रहते हैं सामाजिक मुद्दों पर। पुरुषोत्तम जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि जीतन राम मांझी और नागमणि धारा के विपरीत बयान दे रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी और नागमणि में काफी आकाश जमीन का अंतर है। ये दोनों का सोच देखिए अलग अलग टाइप का है। जीतन राम मांझी जी को मीडिया फोबिया हो गया है। जीतन राम मांझी जी को चर्चा में बना रहना है, तो कुछ भी बोलते, कभी राम पे बोलते, कभी ब्राह्मण पे बोलते, कभी भूमियार पे बोलते हैं। अब नहीं कुछ मिला तो भरत भूषण तिवारी पे ही बोल रहे हैं। लेकिन नागमणि जी जो बोल रहे हैं, इस पे तो हम सोचने वाला बात है। आखिर नागमणि क्यों बोल रहे हैं? तो नागमणि जब बीजेपी में नहीं थे तो अपने नाम के खाली लिखते थे नागमणि, शोषित वंचितों का आवाज नागमणि लिखते थे। जैसे ही सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए तो अपने नाम के पीछे लिख लिए नागमणि कुशवाहा। सोचिएगा इनका निरेटिव कहां से सेट कर रहे हैं। अब नागमणि जी नहीं चाहते हैं कि कोई कुशवाहा समाज का लड़का आगे बढ़े हमको से। अब उस सम्राट चौधरी को राजनीति को मीडिया प्लीज करने का वो एक साजिश रच रहे हैं। एक बड़ा खुलासा आपको हम करें, वो साजिश रच रहे हैं। ये भरत भूषण तिवारी वाले मामले में कहीं कोई जातीय मोड़ नहीं है। ठीक है, कहीं कोई जातीय मोड़ नहीं है। भरत भूषण तिवारी शोषित वंचित बाढ़ पीड़ितों की न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। वो ना घर परिवार की लड़ाई लड़ रहा था, न जात का लड़ाई लड़ रहा था, न ही धर्म और मजहब की वो लड़ाई लड़ रहा था। उस लड़के का सीधा लड़ाई यह था कि जवैनिया गांव के जो बाढ़ पीड़ित को पुनर्निवासन जो बिलौटी गांव के टाल पे किया जा रहा है, वो गड्ढा में नहीं हो, मिट्टी भर के हो, क्योंकि बाढ़ आएगा फिर यहां भी उसके साथ इसी प्रकार का। चलिए, आपकी बात मानते हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। लेकिन क्या पुरुषोत्तम राज जी अभी सामाजिक आंदोलनों की अगुवाई करते हैं? आपको लगता है कि हाथ में एक गैर लाइसेंसी हथियार लेकर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को मनवाना चाहिए? एक तो सीधे सवाल पूछते हैं, एक आम नागरिक। देखिए, हथियार लेना कहीं से कानूनी रूप से गलत चीज है। हथियार नहीं लेना चाहिए, सिस्टम से लड़ना चाहिए। नहीं हो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना था, सब कुछ करना था, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने हथियार उठाया तो इसके लिए लॉ है, कानून है, इसके लिए कई एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के तहत इसको जेल जाना चाहिए था। बस यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हथियार उठाने का सजा क्या इनकाउंटर होना चाहिए? हथियार उठाने का सजा क्या हत्या होना चाहिए? लेकिन पुरुषोत्तम जी, ये सवाल पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता पूछ रही है और पूरा देश पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार का जो कदम है, सरकार ने जिस तत्परता से एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठा दी है, सबको इंतजार करना चाहिए। फिर ये नागमणि और जीतन राम मांझी का जो बयान है, इंतजार नहीं लोग कर रहे हैं। नागमणि जी की इतनी चूल मच गई है राजनीति का तो मीडिया प्लीज हो गए। ये राजनीति में इनकी पूरी राजनीतिक मीडिया प्लीज हो गया। ये भरत भूषण तिवारी से क्रांतिकारी वीर युवा को कुत्ता बिलाई से तुलना किए हैं। हालांकि राजनीति का ये कुत्ता खुद हो गए हैं। राजनीति का ये कुत्ता बिलाई खुद हो गए हैं। कभी राजद में, कभी बसपा में, कभी लोजपा में, तो कभी भाजपा में, तो कभी जदयू में, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा में। इनका तो वही स्थिति हो गया है। ये बिहार से लेकर झारखंड तक के सीट पर चुनाव लड़ गए हैं। ये अपनी जमानत जब्त करा लिए हैं। अब देखिए, इस लड़ाई में कहीं कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, एक भी व्यक्ति कुशवाहा समाज को टारगेट नहीं किया है।
जाति को टारगेट नहीं किया है। लेकिन कोई भी लड़ाई हो पुरुषोत्तम, नहीं, कोई भी लड़ाई हो, किसी जाति को टारगेट क्यों करेंगे? वही हम बता रहे हैं, न्याय की लड़ाई हम वही बता रहे हैं। कुशवाहा समाज के भाइयों को हम बता रहे हैं कि जो बहरूपिया लोग ये मार्केट में घूम के ये बहुजन महापंचायत, अब कुशवाहा महापंचायत कराने का जो तैयारी कर, इसके विरोध में देखिए कितने लोग का निगेटिव दिमाग में सेट है। इन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी के न्याय के लिए जो महापंचायत लगा, उस महापंचायत में कभी नहीं लिखा गया था स्वर्ण महापंचायत है, उसमें तो नहीं लिखा गया था ये स्वर्ण महापंचायत है, ये फॉरवर्ड महापंचायत है। ये भरत भूषण तिवारी का न्याय महापंचायत था और न्याय महापंचायत में हर जाति हर वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे। तो होने दीजिए ना, फिर आरा में हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत महापंचायत से नहीं है, दिक्कत महापंचायत के पीछे हो रहे षड्यंत्र से मुझे है। ये भरत भूषण तिवारी को न्याय की मामला को डाइवर्ट करने के लिए साजिश रचा गया है कि भरत भूषण तिवारी को न्याय नहीं मिले। तो एक युवा जिसने बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ा, जिसने शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ा, अपनी प्राण की आहुति दिया, उस लड़का को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले वैसे तमाम युवा जो भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ते हैं, उनका मनोबल टूटेगा। और ये नागमणि और जीतन मांझी जी की हैसियत क्या है? अरे हैसियत क्या है? आपने सिर्फ दलितों के नाम पे, आपने सिर्फ बहुजनों के नाम पे राजनीति किए हैं, यह इतिहास गवाह है। नागमणि कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी, आप अपने पिताजी का तुलना लेनिन से करते हैं। लेनिन की जगह इतिहास उठा के पढ़िए और अपने पिताजी का इतिहास उठा के पढ़िए, शर्म आ जाएगा, खुद आपको शर्म से मुड़ी नीचे झुक जाएगा। नहीं, किसी भी महापुरुष को देखिए, फिर महापुरुष कहां से हो जाएगा? महापुरुष महात्मा गांधी है, महापुरुष भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, देश आजादी में उनका योगदान है। जगदेव बाबू का क्या योगदान है? तो सीधे सीधे भरत भूषण तिवारी पर तो आते हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है उसका वीडियो वायरल है, जिस तरह से हुआ है अब उस पर जांच हो रहा है, सबको इंतजार करना चाहिए। अनपढ़ जाहिल व्यक्ति नागमणि कुशवाहा को क्या बोले? ये कहता है कि हम चार सदन के सदस्य रहे हैं। आज चार सदन के सदस्य केंद्र में मिनिस्टर रहने के बाद भी इस व्यक्ति अनुभवहीन है, तो इनका राजनीतिक सोच देखिए कहां है। ये कह रहे हैं कि 2 रिवॉल्वर रखे हुए था, प्रशासन कह रहा है कि 1 रिवॉल्वर है, ये कह रहा है कि 2 रिवॉल्वर रखे हुए था, एगो फेंक दिया, एगो प्रशासन पे चला रहा था। तो आपको कौन बता दिया? ये कौन बताया? कौन ये आपको वायरलेस दे दिया आपको? अरे जाइए मिलिए, वहां चश्मदीद गवाह है, शोषित वंचित समाज से लोग हैं, पूछिए उससे, उसके आंख से आंसू गिर रहा है, उसका कलेजा कांप रहा है, वो रो रहा है, वो छटपटा रहा है कि बिहान से मेरे लिए लड़ेगा कौन, हमको पानी का व्यवस्था कराएगा कौन, हमको चलने का रास्ता दिलाएगा कौन, हमको पक्का मकान बनवाएगा कौन? है नागमणि जी कुशवाहा में ही ताकत तो जाके मिले बिलौटी के लोगों से। तब राज को लगता है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कुछ लोग राजनीति नहीं चमका रहे हैं, कुछ लोग इस मुद्दे पे जातीय रंग दे करके बिहार में अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति करवाना चाहते हैं। एक चीज हमको बताइए, भरत भूषण तिवारी अगर ठीक है इन लोग के मानसिकता से कि ब्राह्मण था भाई, तो भगत सिंह भी ब्राह्मण थे, चंद्रशेखर आजाद भी फॉरवर्ड थे, तो उन्होंने तो फॉरवर्डों की लड़ाई नहीं लड़ा, वो देश आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और आप बड़ा चापलूस बन रहे हैं सम्राट चौधरी जी का, तो सत्ता सवाल किससे पूछा जाता है? सत्ता से। सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? विपक्ष में थे तब। एक भी बताइए नीतीश कुमार जी के सो जातीय लोग जो महापंचायत कर रहे थे मुख्यमंत्री के समर्थन में, या मुख्यमंत्री के समर्थन में सड़क जाम कर रहे थे? ये बिहार का पहला मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जिनके लिए जातीय संरक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें जातीय प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो सम्राट जी क्या भविष्य को क्या कर रहे हैं? गर्त में डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। नागमणि कुशवाहा हो या कोई भी कुशवाहा का नेता हो, इस मामले में अगर सम्राट चौधरी जी के नाम लेकर के आप सवर्णों को गाली दे रहे हैं, तो सम्राट चौधरी जी के हित में आप काम नहीं कर रहे हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को चकनाचूर करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और जितने जो बहुजन के नेता अपने आप को बन रहे हैं, बहुजन महापंचायत कर रहे हैं, मांझी जी का पोस्ट देखे दिमाग हिल गया हमको। ये लिख रहे हैं कि देश की जनता करे पुकार, बहुजन एकता आपकी बार। शर्म नहीं आता है आपको? आंख का पानी गिर गया क्या? राज्य के मुख्यमंत्री आप रहे हैं, अभी वर्तमान में आप केंद्रीय मंत्री हैं। बहुजन का मतलब क्या होता है जब हमको आप बताइए। ये कहते हैं नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय क्या है? सब हिताय सब सुखाय। इनका क्या नारा है? सब हिताय लेकिन परिवार सुखाय। संतोषे सुमन में आपको बहुजन नजर आता था, दीपे मांझी में आपको बहुजन नजर आता था, आपके समधिनी में ही बहुजन नजर आता है। इनको से जाके पूछिए कि मुसहर समाज के गरीब लड़का को टिकट दीजिए तो ना पार्टी तोड़ देगा। तो आपको अपने ही जाति पे भरोसा नहीं है, आप अपने परिवार को सेट करने में लगे हैं। अगर कि बहुजन के नेता है, आप तो समर्थवान व्यक्ति हैं, आप तो समर्थवान राजनीति में आप अंतिम उम्र के अंतिम घड़ी में भी आप हैं।
लेकिन फिर सवाल नहीं, सुनिए, भरत भूषण पे ही आ रहे हैं, लेकिन इसकी बात उनको सुनना चाहिए। ये दोनों व्यक्ति जाएं बहुजन महापंचायत करने भोजपुर में, और वहां से जाने वक्त या उधर से लौटने वक्त भरत भूषण के यहां जाइए, आप उस बाढ़ पीड़ित के यहां जाइए और आप दोनों मिलकर के 10-10 लोग के यहां 5-5 लाख का चेक काट दीजिए। मरिएगा ना तो कम से कम फूल सब चढ़ाएगा, तो ये तो आप करिएगा नहीं, बहुजन के नाम पर राजनीति करिएगा। लेकिन हमारा एक वीर भाई ने दिखाया, एक फकीर के बेटा ने दिखाया, एक गरीब का बेटा ने दिखाया कि गरीबों का लड़ाई कैसे लड़ा जाता है। और हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, सम्राट चौधरी जी, आप सच में चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो, तो पहले आप नागमणि कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित करिए। वो तमाम कुशवाहा जो आपके नाम लेकर के सवर्णों को गाली दे रहे हैं, भरत भूषण को गाली दे रहे हैं, उन तमाम लोगों पे एफआईआर करिए। हमको बहुत अच्छा लगा, सारण के प्रशासन को धन्यवाद देंगे। राज्य के कोई भी मुखिया को, या सम्राट चौधरी जी हो, नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो संवैधानिक में गिरफ्तारी हुई है मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर आकर अपशब्द कहने, कोई भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि देश या राज्य के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के ऊपर गंदी टीका टिप्पणी किया जाए। आपका प्रशासन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सम्राट चौधरी जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपके नाम लेकर के सवर्णों को गाली देने वाला पे कानूनी कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? कौन है वो लोग? जो बहुत लोग मार्केट में घूम रहा है। ये पहला तो छोड़ दीजिए, सब लोग को छोड़ दीजिए, वो लोग फकीर टाइप का लोग है, बुरानी पे बने रहने के लिए। ये नागमणि कुशवाहा, जिसको आपने भाजपा में बैठाया, भगवा पट्टा देकर के आपने शामिल कराया, उस व्यक्ति के जब जुबान पे लगाम नहीं लग रहा है तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। चलिए, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार जनता को है और सवाल राजा से ही पूछा जाएगा। पुरुषोत्तम जी, मेरा एक ये भी है कि हमें ना इस महापंचायत से कोई प्रॉब्लम है, महापंचायत हो, महाजन आंदोलन, जो भी करना है जो भी करिए जी, लेकिन पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत का नजर एक चीज पर अटका हुआ है कि भोजपुर के पुलिस कप्तान श्रीराज का बर्खास्ती कब होगा। आप डीएसपी पे केस कर दिए, थानेदार पे आप केस कर दीजिए, छोटे छोटे जितने पदाधिकारी आपने केस करके मामला को तो कर दिया कि चलिए इन लोग पर कार्रवाई हो गया। एफआईआर का इतना लगभग 8 से 9 दिन बीत गया है, एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ, जबकि एडीजी सुधांशु कुमार खुद स्वीकार किए हैं कि प्रशासन का बहुत बड़ा चूक है, और मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार किए हैं कि लापरवाही हुई है। तो पहले जांच आयोग तो बना है, पहले जांच आयोग है, ठीक है, जांच आयोग, एफआईआर आपने चूक माना ना कि चूक हुआ है, तो जो चूक है उस पर जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जेल भेजना चाहिए नहीं भेजना? जांच आयोग की रिपोर्ट, जांच में जिस प्रकार का रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई जरूर करिए, लेकिन प्रथम दृष्टया में तो उन लोगों को जेल भेजिए। दूसरी बात कि बिना पुलिस अधीक्षक के इशारे पे गोली कोई नहीं चला सकता है पदाधिकारी, इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को जरूर होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो उनके कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा होता है। चलिए, तो मेरा मामला बस यही है कि चाहे कुछ भी हो, भरत भूषण तिवारी को न्याय मिले, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सम्राट चौधरी जी से कोई दिक्कत नहीं है, और अपने समाज के लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं, सम्राट चौधरी जी के कोई भी व्यक्ति टीका टिप्पणी मत करिए, एक ही मांग करिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी दोषी लोग हैं उसको फांसी पर चढ़ाइए और भरत भूषण तिवारी को न्याय दीजिए, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दीजिए, आर्थिक सहायता दीजिए। हमें सरकार को निजी टीका टिप्पणी से कोई मतलब नहीं है। चलिए, पुरुषोत्तम राज ने ताल ठोक कर कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं, जांच हो, न्याय हो और पीड़ित परिवार को राहत मिले, जो न्यायोचित बातें हैं वो न्यायोचित बातें हो। जो महापंचायत भोजपुर में होने जा रहा है उससे भी इन्हें कोई परेशानी नहीं है, पर जो लोग जहर समाज में फैला रहे हैं उन पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप पुरुषोत्तम राज की बातों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री